गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम आपको एक वीडियो जो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। इस वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देंगे। ये वैकेंसी कल 3 अप्रैल 2023 को एसएससी के द्वारा अपनी वेबसाइट पर जारी की गई है। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में से कहते हैं कर्मचारी चयन आयोग। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में जो वैकेंसीज़ निकलती हैं, ये एसएससी उन वैकेंसीज़ के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आयोजित करता है। तो आप सभी को ये जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम शेयर कर रहे हैं। ये सारी जानकारी आप एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in से भी प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा सुझाव होगा कि इस वीडियो को पूरे अंत तक देखें, क्योंकि हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस वीडियो में आपसे हम शेयर कर रहे हैं जो आपको मदद करेंगे इन वैकेंसीज़ के बारे में समझने में और इनके लिए अप्लाई करने में। तो सबसे पहले बता दें कि ये जो वैकेंसीज़ निकली हैं, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए हैं। और ये जो एग्ज़ामिनेशन है इस वैकेंसीज़ के लिए, इस एग्ज़ामिनेशन का नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन 2023। तो जैसा कि इसका नाम है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ामिनेशन, मींस इन मैक्सिमम वैकेंसीज़ में जो क्वालिफ़िकेशन है, एंट्री क्वालिफ़िकेशन है, वो ग्रेजुएशन है। और जो स्टूडेंट्स इस साल फाइनल ईयर के एग्ज़ाम्स में अपीयर हो रहे हैं, वो एलिजिबल हैं कि नहीं, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में आगे। साई कॉलेज का ये वीडियो, ये ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल का इनिशिएटिव है, जिस जॉब्स की जानकारी जिसके अंदर हम अलग अलग वैकेंसीज़ के बारे में स्टूडेंट्स को अपडेट देते रहते हैं। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक, तो ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें जैसे ही ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम अपलोड करेंगे। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि ये जो डेट्स हैं इस ऑनलाइन फॉर्म को जमा करने की, वो 3 अप्रैल 2023 से शुरू हो चुकी हैं, यानी कल से शुरू हो चुकी है। आज 4 अप्रैल 2023 है और ये इसकी लास्ट डेट है 3 मई 2023, यानी कि जो अप्लाई करने का विंडो है ये पूरे 1 महीने का विंडो है। और 3 अप्रैल 2023 को रात को 11 बजे तक आप अप्लाई कर सकेंगे। आगे की डेट्स का क्या महत्व है मैं आपको इस वीडियो में आगे समझाऊंगा। उससे पहले हम आपको बता दें कि कौन कौन सी वैकेंसीज़ इस एग्ज़ाम के द्वारा भरी जाएंगी। तो आप देख सकते हैं अलग अलग ग्रेड पे की वैकेंसीज़ हैं, अलग अलग पे लेवल की वैकेंसीज़ हैं, जैसे कि असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के, देन इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, इंस्पेक्टर ऑफ सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर सीबीआई, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, इंस्पेक्टर सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स। अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, देन सब इंस्पेक्टर। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किन किन डिपार्टमेंट्स की वैकेंसीज आई हुई हैं। ऑडिटर्स, अकाउंटेंट्स, जूनियर अकाउंटेंट्स, टैक्स असिस्टेंट्स, सब इंस्पेक्टर्स। तो ये सारी वैकेंसीज़ इस एग्ज़ाम के द्वारा भरी जाएंगी। और इन सब की एलिजिबिलिटी अगर आप देखना चाहें तो इस नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं कि एज लिमिट्स हैं। प्रायः मैक्सिमम वैकेंसीज़ की एज लिमिट 18 से 30 के बीच में है और कुछ एज रिलैक्सेशंस भी हैं जो आपको हम इस वीडियो में आगे शेयर करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एसएससी की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं और ये नोटिफिकेशन साई कॉलेज की वेबसाइट www.saicollege.org पर भी उपलब्ध है। तो अगर आप देखना चाहें तो आप इजीली साई कॉलेज की वेबसाइट पे लॉगिन करें और होम पेज में टॉप में ही आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा। तो पर हम फिर भी सुझाव देंगे कि आप एसएससी की वेबसाइट ssc.nic.in को ज़रूर देखें। अब आगे इसकी जानकारी हम देना चाहेंगे कि ये जो वैकेंसीज़ हैं, ये टोटल 7,500 वैकेंसीज़ हैं जिसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये परीक्षा लेने वाली है, यानी कि एसएससी के द्वारा ये परीक्षा आयोजित होने वाली है। ये 7,500 वैकेंसीज़ एसएससी की वेबसाइट पे कैंडिडेट्स कॉर्नर
के अंदर टेंटेटिव वैकेंसीज के अंदर आप देख सकते हैं किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज हैं। सभी को हम ये भी बता दें कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अब भारत के नागरिक होने चाहिए, ये एक मेन एलिजिबिलिटी है। इसके अलावा एज लिमिट, अधिकांश जैसा मैंने बताया कि हर पोजीशन के सामने एज लिमिट मेंशन की गई है। 18 से 27, 18 से 30 ये प्रायः एज लिमिट है। SC, ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए कुछ रिलैक्सेशंस हैं एज में। SC, ST कैंडिडेट्स के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, OBC कैंडिडेट्स के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन है, और अन्य कैटेगरीज के लिए भी रिलैक्सेशंस हैं जो इस नोटिफिकेशन में मेंशन है, पेज नंबर 5 में मेंशन है। इसके अलावा जो महिलाएं या तो विडो हैं या डिवोर्स्ड हैं, उनके लिए कुछ रिलैक्सेशंस गवर्नमेंट ने दी हुई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, विडोड और डिवोर्स्ड महिलाओं के लिए 35 और 40 इयर्स की एज लिमिट दी गई है उनकी कैटेगरी के हिसाब से। हम आगे आपको बताना चाहेंगे कि इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो ये आप समझ लें कि इसमें अलग अलग पोजीशंस के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फॉर एग्जांपल, जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की जो वैकेंसी है, उसके लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। उसके अलावा डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशंस में CA या CMA या कंपनी सेक्रेटरी या MCOM किया हुआ कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है, या MBA किया हुआ कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। तो जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर की वैकेंसी है, उसमें ग्रेजुएशन के साथ साथ कुछ डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन भी है। सिमिलरली जो जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर है, उसकी पोजीशन के लिए ग्रेजुएशन किसी भी विषय में और उसके साथ साथ 60% मार्क्स मैथ्स में होने चाहिए क्लास 12th लेवल पर, या फिर स्टैटिस्टिक्स के साथ ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। तो ये तो कुछ स्पेसिफिक वैकेंसीज के लिए स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन है। आप 8.5 में अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ऑल अदर पोस्ट, यानी कि अधिकांश पोस्ट जो हैं उसके लिए क्वालिफिकेशन केवल बैचलर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट, यानी कि कोई भी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन किए हुए स्टूडेंट्स अधिकांश वैकेंसीज में अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम वैकेंसीज जो हैं ओपन हुई हैं वो केवल ग्रेजुएट अगर हैं आप तो आप अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि BSc, BCom, BCA, BBA इत्यादि, BA इत्यादि जितने भी ग्रेजुएशन कोर्सेज हैं या BE के कैंडिडेट्स भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ और मेंशन की गई है कि जो स्टूडेंट्स फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस दे रहे हैं, मैं पढ़ के सुना देता हूं आपको। द कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन देयर फाइनल ईयर of their graduation can also apply. However, they must possess essential qualification on or before the cutoff date, that is 1st August 2023. यानी 1 अगस्त 2023 तक आपका रिजल्ट यदि आ जाता है और आपके ग्रेजुएशन का रिजल्ट यदि आ जाता है, या जो एग्जामिनेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आप अचीव कर लेते हैं 1 अगस्त 2023 तक, तो आप एलिजिबल होंगे। तो हम अगर बात करें हेमचंद यादव यूनिवर्सिटी या छत्तीसगढ़ के अन्य किसी यूनिवर्सिटी के कोर्सेज के बारे में, तो 1 अगस्त 2023 तक सभी के रिजल्ट्स ज़रूर डिक्लेयर हो जाएंगे, ऐसा पिछले साल के रिकॉर्ड से समझ में आता है। तो जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। इसके आगे कैसे अप्लाई करना है, जैसा हमने पहले बताया कि ये सारा नोटिफिकेशन और ऑनलाइन फॉर्म ssc.nic.in की साइट पर उपलब्ध है। हम सुझाव देंगे कि ये पूरे नोटिफिकेशन को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। पर्याप्त समय है फॉर्म भरने के लिए, और इस ऑनलाइन एप्लीकेशन को ध्यानपूर्वक भरें ताकि कोई गलती ना हो। और इसमें हाउ टू अप्लाई के अंतर्गत फ़ोटो जो अपलोड करनी है उसके बारे में भी स्पेसिफिक जानकारी दी गई है। तो फ़ोटो को बहुत ध्यानपूर्वक अपलोड करें। फ़ोटोग्राफ आज से 3 महीने पुरानी से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, मतलब आज अप्रैल 2023 से 3 मंथ से ज़्यादा ओल्ड फोटोग्राफ को अपलोड ना करें, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है। और इम्पॉर्टेंट जानकारियों में हम आपको बता दें कि इसकी जो फ़ीस है, एप्लीकेशन फ़ीस है, वो केवल 100 रुपये है। ऑनलाइन फॉर्म भरने की जो फ़ीस है वो केवल 100 रुपीज़ है।
और महिला कैंडिडेट्स, वुमेन कैंडिडेट्स और कैंडिडेट्स जो SC ST और कुछ स्पेसिफिक ग्रुप्स के आते हैं बच्चे, उनको फ़ीस नहीं देनी है। यानी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये फॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, SC ST कैंडिडेट्स के लिए फॉर्म टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम आगे ये बता दें कि ये एग्जामिनेशन किस प्रकार का होगा। तो उससे पहले आपको ये जानकारी और दे दें, अगर आपने फॉर्म जब आप भर लेंगे तो फॉर्म भरने के बाद एक ऑप्शन रहेगा कि आप, अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो फॉर्म आप दोबारा से करेक्ट कर सकेंगे। ये 2 दिन का विंडो SSC देगा। 7 मई और 8 मई को ये विंडो फिर से खुलेगा, जिसमें आप भरे हुए फॉर्म्स में करेक्शन कर सकेंगे। और करेक्शन की SSC फ़ीस लेगा। जो फर्स्ट करेक्शन है उसकी फ़ीस 200 रुपये होगी, और सब्सिक्वेंटली अगर आप सेकंड करेक्शन कराएंगे फिर से तो उसकी फ़ीस 500 रुपये होगी। तो ये नौबत ना आए। हमारा सुझाव है कि यदि आप ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो ध्यानपूर्वक भरें ताकि कोई गलती ना हो। ये परीक्षा के सेंटर्स कहाँ कहाँ पे होंगे? प्रायः हर राज्य के हर शहर में इसके एग्ज़ाम सेंटर्स होंगे। हम अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भिलाई, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, इन सभी शहरों में इनकी परीक्षाएं होंगी। परीक्षा का स्वरूप कैसा होगा ये आपको बता दें। ये कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगी जो 2 टीयर्स में कंडक्ट होगी, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 और टीयर 2 क्या है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, पहला जो स्टेप है दैट इज़ कॉल्ड टीयर 1। इस फर्स्ट टेस्ट में 4 सेक्शंस होंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस जिसके 25 क्वेश्चन आएंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसके 25 क्वेश्चंस आएंगे, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन इसके भी 25 क्वेश्चंस आएंगे। तो टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, और इनके जो मैक्सिमम मार्क्स होंगे वो 50 ईच होंगे, यानी कि 200 नंबर का ये पेपर होगा। 1 घंटे का पेपर होगा। 1 घंटे के अंदर ये 100 क्वेश्चन आपको करने होंगे। तो आप इस फॉर्म को भरने के साथ साथ इन प्रकार के क्वेश्चंस की तैयारी भी शुरू कर दें, क्योंकि ये वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसमें सिलेक्शन के लिए आपको मेहनत करनी होगी। सिमिलरली जब ये टीयर 1 में जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन्हें टीयर 2 एग्जामिनेशन के लिए आमंत्रित किया जाएगा। टीयर 1 हम बता दें कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस होंगे, और इंग्लिश और हिंदी भाषा में ये रहेगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो 0.5 मार्क्स हर गलत आंसर के लिए कटेंगे। तो टीयर 1 जो एग्जामिनेशन आप देंगे उसको आपको ध्यानपूर्वक देना है ताकि नेगेटिव मार्किंग कम से कम हो। जो कैंडिडेट्स टीयर 1 में सेलेक्ट हो जाएंगे उन्हें टीयर 2 के लिए आमंत्रित किया जाएगा। और टीयर 2 जो है उसमें एक तो पेपर 1 होगा। पेपर 1 में 3 सेक्शंस हैं। सेक्शन 1 के अंदर आएगा मैथमेटिकल एबिलिटीज़ और रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस जिसके 60 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन 2 के अंतर्गत आएगा इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन और जनरल अवेयरनेस जिसके 70 क्वेश्चन होंगे। और सेक्शन 3 कंप्यूटर नॉलेज मॉड्यूल जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे। और इन सब के लिए आपको समय मिलेगा 1 घंटा 15 मिनट प्रति मॉड्यूल, 1 आवर फॉर ईच सेक्शन। सॉरी, हर सेक्शन के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलेगा, यानी कि ये 3 घंटे का एग्जामिनेशन होगा संभवतः। पेपर 2 और पेपर 3 जो दिया गया है स्टैटिस्टिक्स और जनरल स्टडीज़, ये स्पेसिफिक वैकेंसीज़ के लिए है। तो ये जो अधिकांश वैकेंसी जिसमें केवल ग्रेजुएशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है उसके लिए केवल पेपर 1 होगा। ये टीयर 2 की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब नेक्स्ट सेकेंड लेवल। फर्स्ट लेवल में जिनका सिलेक्शन होगा वो सेकेंड लेवल में जाएंगे, और सेकेंड लेवल के एग्जामिनेशन का स्वरूप इस प्रकार का होगा। ये थी इस वैकेंसी के बारे में विस्तृत जानकारी। इस नोटिफिकेशन के अगले पार्ट में सिलेबस भी दिया गया है, इंडिकेटिव सिलेबस 13.9 के अंतर्गत, जिसमें टीयर 1 और टीयर 2 के सभी सेक्शंस का सिलेबस, डिटेल्ड सिलेबस दिया गया है। तो आप सभी को इस वैकेंसी के लिए तैयार होना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ हैं और एसएससी इसको कंडक्ट कर रहा है। हमारा सुझाव है कि आप तैयारी करें और अपने आप को तैयार कर इन वैकेंसीज़ के लिए
एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। तो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें, एक्स स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा सकें, और ऐसे सभी व्यक्ति जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकें। थैंक यू।